हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश बंसीवाल और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से और हम शुरुआत करेंगे अब अपने नए लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मूलकों के बारे में। जो हमारा 10th क्लास की बेसिक साइंस का थोड़ा सा जो पार्ट रह गया, शेष पार्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें एक या दो लेक्चर अभी लगेंगे और तो जैसे ही हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं, उसके जस्ट बाद हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट की, जो कि होगा अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे मूलक आयनों के बारे में कि क्या होते हैं मूलक। तो मैं यहाँ से डेफिनेशन से शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। परमाणु परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर निश्चित आवेश होता है। होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई की भांति कार्य करता है। कार्य करता है मूलक कहलाता है। मूलक कहलाता है मूलक पर उपस्थित आवेश मूलक पर उपस्थित आवेश मूलक की
मूलक की संयोजकता कहलाती है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मूलक की, मूलक या आयन। तो परमाणु, इसकी डेफिनेशन क्या है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर निश्चित आवेश होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई की भांति कार्य करता है, मूलक कहलाता है। मूलक पर उपस्थित आवेश मूलक की संयोजकता कहलाती है। अब देखो यहाँ से मूलक और एक है आयन। ये मूलक और आयन एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, इनमें हल्का सा डिफरेंस ही होता है, लेकिन हम उस डिफरेंस को समझेंगे अलग से। जो कक्षा 9 के जब भी यहाँ पर लेक्चर लगेंगे तो उस टाइम आपको इनको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल हमें इनको समझने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपना जो 10th क्लास में साइंस का वो पार्ट है वो स्टार्ट किया जाए। तो खाली आपको ये समझना है कि मूलक या आयन होते क्या हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। और मूलक वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सरल मूलक, एक होते हैं संयुक्त मूलक। लेकिन हम आवेश के आधार पर मूलकों को दो भागों में यहाँ से डिवाइड करके चलेंगे। एक जिनमें से एक होगा हमारा धन मूलक, दूसरे होंगे ऋण मूलक। धन मूलकों को हम बोलते हैं क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक। तो आवेश के आधार पर अपने मूलक कितने प्रकार के होंगे? वो दो तरह के होंगे, धन मूलक और ऋण मूलक। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक होता है हमारा धन मूलक, धन मूलक, और धन मूलकों के बोलते हैं हम क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक। नंबर दो, ये होंगे हमारे ऋण मूलक। और इनको बोलते हैं हम अम्लीय मूलक। देखो हमने अभी क्या जाना कि मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे धन मूलक या क्षारीय मूलक, इनको भास्मिक मूलक भी बोलते हैं। और एक होते हैं हमारे ऋण मूलक, और इनको हम अम्लीय मूलक भी बोलते हैं। इनकी विस्तृत चर्चा हम कक्षा 9 वाले जो भी लेक्चर हैं उनमें करेंगे, यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ से धन मूलकों को लिख देता हूँ। धन मूलक, और धन मूलकों में हम सबसे पहले जानेंगे एकल संयोजी धन मूलकों के बारे में। एकल संयोजी
धनमूलक। तो देखो यहाँ से एकल संयोजी धनमूलकों को मैं लिखता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने अपने काम के जितने भी एकल संयोजी धनमूलक हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे एकल संयोजी धनमूलक यानी जो +1 संयोजकता दर्शाएंगे। जैसे यहाँ से मैंने लगा Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CH प्लस NH4 प्लस PH प्लस Ag प्लस Au प्लस Cu प्लस Hg प्लस। नाम मैंने इनके लिख दिए यहाँ पर। जैसे Li प्लस इसका नाम मैंने लिथियम ही लिखा है, केवल इसमें आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ा है। ठीक। Na प्लस ओनली सोडियम लिखा है, K प्लस पोटेशियम, Rb इसको बोलते हैं रोविडियम। ठीक। यहाँ से यह CS इसको बोलते हैं सीजियम, NH4 अमोनियम, PH फास्फोरस, Ag Au Cu और Hg। इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो एजी को बोलते हैं हम क्या, सिल्वर या चांदी। क्या बोलते हैं? सिल्वर या चांदी बोलते हैं। लेकिन इसका जो लैटिन नाम है ना, क्या लैटिन नाम होता है इसका अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम। यहां से देखो तो मैंने इसका नाम सिल्वर या चांदी नहीं लिख करके इसका नाम लिखा है अर्जेंटेनम से। अब देखो यहाँ पर एजी है। एजी की एक तो संयोजकता होती है Ag+1 और एक होती है Ag+2। Ag+1 Ag+2। जब भी संयोजकता कम होगी तो धनमूलकों के हम कम संयोजकता वाले धनमूलकों के लिए क्या लगाएंगे, अस। और अधिक संयोजकता के लिए क्या लगाएंगे, एक। इसका प्रयोग करेंगे एक का। तो मैंने अर्जेंटस संयोजकता +1 है यहाँ पर Ag+1, इसके लिए मैंने अर्जेंटेनम में क्या लगाया है, अर्जेंटस। इसी प्रकार से Au+। अब यहाँ पर Au जो सोना है इसका जो लैटिन नाम है वो होता है ओरम। क्या होता है, ओरम। और ओरम के नाम में मैंने Au+1 होती है एक, तो ये होती है Au+1 और एक होती है Au+3। तो कम संयोजकता के लिए अस, अधिक के लिए एक का हम प्रयोग करेंगे। और जैसे ये है ओरम है तो इसमें यहाँ क्या है संयोजकता इसकी +1 Au+1, तो इसके ओरम नाम में हम अस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा और रस। इसी प्रकार से कॉपर Cu की +1 भी होती है और Cu+2 भी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा है Q+। कॉपर ये हो गया Hg को हम इस तरीके से भी लिखते हैं Hg2+2 भी लिखते हैं दो तरह से। तो Hg+1 है, एक तो संयोजकता इसकी +1 होती है, एक होती है Hg+2। तो कम संयोजकता के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मर्क्यूरस यानी अस लगाएंगे। कम संयोजकता के लिए हमेशा ही धनमूलकों में अस का प्रयोग करेंगे, अधिक के लिए एक का प्रयोग करेंगे। रेनाइनों के बारे में अभी मैं बताऊंगा बाद में। तो मैं आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात।
तो इनको मैं मिटा देता हूँ, अब साफ कर देता हूँ इसको। ये वाला पोर्शन नहीं उतारना है, ये जो मैंने इस कलर से लगा है, बाकी ये काम का है अपने का। उसके बाद में ये काम का है, इसको भी लिखना काम का। वैसे ये भी है लेकिन इससे खास मतलब नहीं है इतना, ठीक। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, मूलक है, उसके बाद में नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पर। नहीं, इससे पहले मैंने बताया था आपको एकल संयोजी धन मूलकों के बारे में। उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कौन से, द्वि संयोजी धन मूलकों के बारे में। तो देखो, तो मैंने कुछ द्वि संयोजी धन मूलकों के जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। Be+2 बेरिलियम, Mg+2 मैग्नीशियम, Ca+2 कैल्शियम, Sr+2 स्ट्रोंशियम, Ba+2 इसको बोलते हैं बेरियम। अब देखो ये जितने भी तत्व हैं, सॉरी जितने भी मूलक हैं यहाँ तक, ये अपरिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता दर्शाते हैं। यानी इनकी संयोजकता Be+2 है तो इसकी ये ही रहती है, कम ज्यादा नहीं होती है, ठीक। उसके बाद में ये है Ti+2, इसको बोलते हैं टाइटेनस। अब मैंने अस शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये है कि इसकी संयोजकता ये कम है, इससे आगे भी आएगी इसकी। यानी Ti+2 भी होती है और Ti+4 भी होती है। तो Ti+2 यानी कम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अस का, और अधिक के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक का, ठीक है। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े इसकी, ठीक। क्रोमस, इसमें भी एस लगा है। Mn मैग्नस, Fe+2 फेरस। फेरस इसका जो लेटिन नाम वो होता है फेरम, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेरम। और इसकी संयोजकता Fe+2 है यहाँ पर, तो Fe+2 है, यह संयोजकता कम है, इसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया है, अस का। यानी ये हो गया हमारा फेरस। Co कोबाल्टस, Na निकल, Cu प्लस क्यूप्रिक, Zn+2 जिंक, O प्लस ऑक्सीजन, S+2 सल्फर, Pb+2 प्लम्बस, इसको बोलते हैं प्लम्बम। Pt प्लेटिनस, प्लेटिनम, Cd कैडमियम, Sn+2 स्टेनस, टिन या स्टेनम, Ag अर्जेंटिक, इसको बोलते हैं सिल्वर या चांदी। और देखो इसको Hg+2, Hg+1 भी होती है, Hg+2 भी होती है। Hg+1 के लिए मैंने यूज किया था मर्क्यूरस, लेकिन यहाँ पर Hg+2 के लिए क्या प्रयोग किया है, मर्क्यूरिक, इसको बोलते हैं हम पारा या मरकरी, Hg को, ठीक। तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों के दो संयोजी धनमूलक है वो आपके माइंड में आ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट अब अगले लिखने वाला हूँ यहाँ पर त्रिसंयोजी धनमूलकों के बारे में। तो देखो यहाँ से मैंने जो है अपने जो शेष जो मूलक रह गए थे अपने धन संयोजी मूलकों में, या फिर मैं कहूँ धन मूलकों में, त्रिसंयोजी, चतुसंयोजी और पंच संयोजी। तो मैंने त्रिसंयोजी, चतुसंयोजी और पंच संयोजी मूलकों के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। ये क्या होते हैं, त्रिसंयोजी मूलकों के एग्जाम्पल है जैसे B+3 बोरॉन, Al+3 एल्यूमिनियम, Ga+3 गैलियम, Au+3। और देखो ये तीन है एल्यूमिनियम, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये अपरिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या फिर संयोजकता दर्शाते हैं, इसलिए इनको सेम एज इट इज इनके नाम के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जैसे Au+3, अब Au की संयोजकता +1 भी होती है और +3 भी होती है, तो यहाँ पर Au+3 है, इसलिए संयोजकता ज्यादा के लिए मैंने किसका प्रयोग किया है, और का। लैटिन नाम क्या होता है, और अब मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार मैं एक ही बात को नहीं दोहराऊंगा, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि इतनी बार जो बात बता दी गई है उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े, ठीक। तो यहाँ से Cr+3 क्रोमिक, Mn+3 मैग्निक, Fe+3 फेरिक, ये होता है CO+3 कोबाल्टिक, As+3 आर्सेनियस, या इसको बोलते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका ये सामान्य नाम है, लेकिन इसकी जो संयोजकता अगर हम लिखेंगे As+3 के हिसाब से तो वो आएगी आर्सेनियस, अस लगेगा इसके नाम के पीछे। Sv+3 इसको बोलते हैं एंटीमोनस,
यानी इसकी संयोजकता Sb+3 भी होती है और Sb+5 भी होती है। ये हो जाएगी N+3 नाइट्रोजन, P+3 फास्फोरस, Bi+3 बिस्मथ। उसके बाद आते हैं हमारे चतुसंयोजी मूलक C+4 कार्बन, Si+4 सिलिकॉन, Ti+4। अब Ti की संयोजकता +2 भी होती है और +4 भी होती है, यानी कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है, संयोजकता +4, यानी यहाँ पर संयोजकता ज्यादा है, इसलिए मैंने इसके नाम के पीछे किसका प्रयोग किया है, इक्का। Ti+4 टाइटेनिक, Pb+4 प्लम्बिक। एक लग रहा है इनके नाम के पीछे Pt+4 प्लेटिनिक। क्या बोलेंगे इसको, प्लेटिनिक। Sn+4 स्टेनिक। इधर यहाँ पे आते हैं हम लोग पंच संयोजी मूलकों पर। इसको मैंने कलर चेंज करके लिखा है। P+5 फास्फोरस, Sb+5 एंटीमोनिक। Sb को एंटीमोनी बोलते हैं, नाम के पीछे एक लगाएंगे तो एंटीमोनिक। As+5 आर्सेनिक। वैसे As+3 भी होती है, उसको बोलेंगे आर्सेनियस, लेकिन यहाँ पर संयोजकता ज्यादा है As+5, इसके लिए हम क्या लगेंगे, आर्सेनिक। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी जो है समाप्त होते हैं ये धनमूलक। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे ऋण मूलकों के बारे में। और जैसे ही हमारे ऋण मूलक खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद में यानी नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा एक तो ऋण संयोजी मूलक, ऋण संयोजी मूलकों के बारे में, और नंबर 2 कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, यौगिकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। मुश्किल से 2 लेक्चर और अभी शेष है इसके बेसिक पार्ट के, अपना जो चल रहा है इसमें लास्ट 2 लेक्चर और लगेंगे। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की। ठीक है नी। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो यार। ठीक।